नमस्कार साथियों, बात करने वाले हैं मार्केट की बात करें तो आज जिस हिसाब की तेज़ी भारतीय बाज़ारों में देखने को मिली है, हो सकता है कि बॉटम बन चुका है। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस प्रकार से आज भी एफआईआईज़ ने सेलिंग की है, कल भी एक बड़ी गिरावट देखने को मिल जाए। लेकिन इस बात के चांस कम हैं, क्योंकि जो भी कुछ आज भारतीय बाज़ारों में घटा है, काफ़ी पॉजिटिव खबरें भारतीय बाज़ारों की तरफ से देखने को मिली है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको साफ समझ में आएगा कि हाइलाइट्स में कि निफ्टी शो साइन ऑफ बाउंस बैक इन प्रोसेस टू फॉर्म डबल बॉटम, यानी कि जो डबल बॉटम है निफ्टी में वो बनता हुआ दिखाई दिया है। और उसके बाद जो बाउंस बैक आया है, काफ़ी अच्छा बाउंस बैक आज के दिन देखने को मिला है। उसके रीज़न तो आपको पता ही है कि किस प्रकार के रीजंस थे। मैं आपको बताऊं तो जो पहला रीज़न था वो जो विधानसभा चुनाव अभी चल रहे हैं, वो पहला रीज़न था। उसमें भाजपा की जीत काफ़ी पॉजिटिव संकेत भारतीय बाज़ारों में देकर गई। उसके अलावा जो दूसरा बड़ा संकेत है वो है चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से। चाइनीज़ बाज़ारों का इस प्रकार से आज गिरना काफ़ी पॉजिटिव संकेत भारतीय बाज़ारों के लिए ये खबर आती हुई दिखाई दी, ठीक है। और तीसरा और सबसे बड़ा संकेत था वो था क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में $80 से ऊपर के भाव चल रहे थे, वो अब थोड़ा कूल डाउन होता हुआ नज़र आया है। जो यूक्रेन और ईरान की जंग अभी चलती हुई दिखाई दे रही है, उसकी वजह से क्रूड ऑयल में जो उबाल आया है वो भारतीय बाज़ारों में काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट दिखा कर गया है। तो ये 2 से 3 जो कारण थे, उनकी वजह से भारतीय बाज़ारों में गिरावट हुई थी, और उन्हीं की वजह से अब जो रिवर्सल है वो आज भारतीय बाज़ारों में आया है। सबसे मेन चीज़ कि आज भारतीय बाज़ारों की जो क्लोजिंग हुई है, काफ़ी शानदार स्तरों पे हुई है। डे हाई पर आज की क्लोजिंग देखने को मिली है। अब कल के लिए जो संकेत है वो हो सकता है कि कल भारतीय बाज़ारों में एक गैप अप मिलता हुआ दिखाई दे, लेकिन सुबह 10 बजे जो कुछ बड़ा आता हुआ दिखाई देगा, यानी कि जो आरबीआई है उसकी मॉनेटरी पॉलिसी है, और मॉनेटरी पॉलिसी में शक्तिकांत दास जी का भाषण भी है। तो वहाँ से जो कुछ भी कमेंट्री आती हुई दिखाई देगी, उसका भारतीय बाज़ारों पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि जो लेवल्स है वो किस प्रकार से रहेंगे भारतीय बाज़ारों के कल। लेकिन आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि बाज़ार में होने वाले ट्रेप से आज आप बच ही जाएंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि ए लॉन्ग बुल कैंडल वाज फॉर्म ऑन द डेली चार्ट पर एक ज़बरदस्त बुल कैंडल आज बनती हुई दिखाई दी है, जो कि लगा रही है कि जो अपसाइड बाउंस बैक है वो भारतीय बाज़ारों में आना अभी स्टार्ट हो गया है। निफ्टी को हम ऑब्जर्व करेंगे तो जो बॉटम है वो 24,700 के लगभग डबल बॉटम बनता हुआ यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, और जो 50 EMA है उसके लगभग ही क्लोजिंग आज भारतीय बाज़ारों की देखने को मिली है। तो गुड रिकवरी आज भारतीय बाज़ारों में ज़बरदस्त तरीके से देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि जो डबल बॉटम रिवर्सल पैटर्न है वो तो आया ही है, साथ ही जो 25,000 के लेवल्स है वो भी आज आते हुए दिखाई दिए हैं। जो नेक्स्ट अपसाइड मूवमेंट रहेगा वो 24,400 से 24,500 तक रह सकता है, ठीक है। तो 24,500 का लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताऊं तो थोड़ी देर में आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से कॉल राइटर्स 25,500 पे सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे। वहीं जो इमीडिएट सपोर्ट जोन रहेगा वो यहीं रहेगा 24,700, यानी कि जो आज का लो है वो ही इमीडिएट सपोर्ट जोन रहने वाला है। यदि ये लेवल भी टूटा तो फिर बाजार के लिए खतरे की घंटी जो है बजती हुई दिखाई दे जाएगी। यहाँ पे आप देखोगे तो आपको OI डेटा है वो समझ में आएगा कि 25,000 और 25,200 की स्ट्राइक प्राइस पे ज़बरदस्त कॉल राइटिंग आपको देखने को मिलेगी। वहीं पुट राइटर्स की बात करें तो 25,000 और 24,800 के लेवलों पे आपको पुट राइटिंग भी देखने को मिल जाएगी। अब जो RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी है उससे बहुत ही बड़े संकेत आते हुए यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। जो IMF का फोरकास्ट है, जो ग्लोबली जो IMF का जो फोरकास्ट है 3.2% का जो ग्लोबली ग्रोथ रेट है वो आती हुई यहाँ पे दिखाई दे जाएगी उनकी तरफ से। वहीं जो ECB है वहाँ पर करीब 25 बेसिस पॉइंट रेट कट के हालात अभी देखने को मिल रही हैं, लेकिन चाइना की तरफ से जो ग्रोथ स्टोरी है वो थोड़ी घटती हुई दिखाई दी थी। और जो भारतीय बाज़ारों में ग्रोथ स्टोरी है, इंडियाज़ GDP ग्रोथ 6.7% Q1 में जो है रहता हुआ नजर आया था, लेकिन इस बार क्या आएगा उस पर भी बड़ी संकेत रहने वाले हैं। तो किस हिसाब से भारतीय बाज़ारों में कल के लिए जो है ट्रेडें बनती हुई दिखाई देगी, यदि उसकी बात करें तो सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों के लिए पॉजिटिव ही अभी चलती हुई दिखाई दे रही है। RBI है वो मॉनेटरी पॉलिसी पर कल 10 बजे बाद जो आएगा उसके ऊपर ही सबकी नज़रें रहने वाली कि उनके ऊपर क्या एक्सपेक्टेड किया जाएगा, क्या वो फिर दिसंबर में रेट कट कम करेंगे। ये सभी चीज़ें कल पूरी क्लियर होती हुई दिखाई दे जाएगी। तो ये सभी चीज़ों पर आपको नज़र रखनी है। लेकिन आते हैं FIIs DIIs के आंकड़ों पर। DIIs की तरफ से बात करें तो आज भी करीब 7,000 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। वहीं FIIs ने आज भी करीब 5,700 करोड़ की सेलिंग की है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि आज के दिन भी FIIs की तरफ से
काफ़ी नेगेटिव डेटा आता हुआ दिखाई दिया है। ठीक है, तो जो लॉन्ग पोजीशन बनी हुई थी भारतीय बाज़ारों में एफआईआईज़ की तरफ से, अब वो जो यहाँ पे खड़े थे करीब 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट, वो अब माइनस में आज जाते हुए दिखाई दिए हैं। तो कल किस हिसाब से फिर रहता है एफआईआईज़ का दावा, वो देखने वाली चीज़ रहेगी, क्योंकि आज भी एफआईआईज़ की तरफ से करीब 5,500 करोड़ से भी ज़्यादा की सेलिंग देखने को मिली है। लेकिन मैं आपको आज फिर बता रहा हूँ कि जो म्यूचुअल फंड्स है उनके पास करीब 1,80,000 करोड़ केस में पड़े हैं। जब बाइंग आएगी तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि डीआईआईज़ किस हिसाब से अपने पास पैसा रखे हुए हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। यदि वो आज के जैसे बाइंग किए कल भी, तो फिर भारी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। आप देखो 25,500 का लेवल, जहाँ पे करीब 76 लाख का आउटस्टैंडिंग ओवाई है, करीब 6 लाख यहाँ पे ऐड हुए हैं और 13 लाख पुट राइटिंग है। तो 25,500 का लेवल काफ़ी ज़बरदस्त रेजिस्टेंस जोन रहेगा। 25,000 के लेवलों की बात करोगे तो करीब 44 लाख पुट राइटर से 57 लाख कॉल राइटर से 20 लाख यहाँ पे ऐड हुए हैं, 11 लाख यहाँ पे ऐड हुए हैं। तो ये जो दो लेवल्स हैं यहाँ पे ज़बरदस्त कॉल और पुट राइटिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखिए। यहाँ पे आप देखोगे तो चाइनीज़ बाज़ारों की तरफ से बड़ी खबर यही है कि जो एफआईआईज़ है वो चाइना की तरफ मूव केवल 1 महीने के लिए ही करेंगे, फिर सब कुछ सही होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि भारतीय बाज़ारों की ग्रोथ स्टोरी काफ़ी ज़बरदस्त है, जीडीपी अनुमान काफ़ी ज़बरदस्त है। आने वाले दिनों में फिर से बाउंस बैक भारतीय बाज़ार करेंगे और नए ऑल टाइम हाई तक जाने में सक्षम रहेंगे। तो सभी चीज़ें अभी भारतीय बाज़ारों में फिर से पक्ष में होती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसी खबरों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।